मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करता था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वह किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कक्ष के झोपड़े में वह रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ ना था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछोना, परंतु ओढ़ने बिछोने के नाम पर उसके पास जो कुछ भी था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फ़कीर अपने एक कंबल ओढ़े और एक बिछाए सो रहा था। अब फ़कीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं, सो झोपड़े के दरवाजे पर साकल वगैरह लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसी समय एक भूखा चोर गांव में तफरीह पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने का तो मौका नहीं मिला, परंतु चूंकि फ़कीर का दरवाज़ा खुला था सो वह चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-11 मिनट तक उसने पूरा झोपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना वह टूटे गिलास के अलावा कुछ ना मिला। अब इस मौसम में 2 टूटे फूटे बर्तन लेने के लिए तो वह नहीं आया था, सो स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फ़कीर की नींद क्या, वह तो पहले आहट से ही जग गया था, परंतु फ़कीर भी फ़कीर था। वह आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मज़ा ले रहा था। उधर चोर को जब अंत में कुछ ना सूझा तो उसने फ़कीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद भी हाथ में कुछ ना लगे, यह तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वह नहीं निकल पाया क्योंकि फ़कीर यह सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज़ में रुकने को कहा। फ़कीर की रुआबदार आवाज़ सुनकर चोर के तो पाँव ही जकड़ गए। इस दरमियान फ़कीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भरी ठंड में पसीने ही छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पे ऐसी घबराहट देख फ़कीर ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए हो, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊँ, लेकिन अगली बार आना तो इत्तला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूँगा ताकि तुमको इस कदर निराश होकर नहीं जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फ़कीर की कड़क आवाज़ सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही वह बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। यह देख फ़कीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना पड़ेगा, और हाँ, जाते वक्त यह दरवाज़ा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वह तो रुआबदार आवाज़ के सम्मोहन में फ़कीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया। उसने वह फेंका कंबल वह बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फ़कीर ने कहा था दरवाज़ा अड़ाकर चले जाना। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर सुबह होते होते वह पकड़ा भी गया। वह तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फ़कीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या सज्जन फ़कीर का झोपड़ा ही मिला। बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फ़कीर के यहाँ चोरी करने वालों को तो फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सज़ा को लेकर भगझक चली रही थी कि उड़ते उड़ते ये खबर फ़कीर के पास जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया और पंचायत उसे सज़ा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फ़कीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल व बर्तन उसने चोरी नहीं किए, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते मुझे ठंड ना लगे इस ख्याल से घर का दरवाज़ा भी अड़ा दिया था। खैर, फ़कीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सज़ा देने का कोई उपाय नहीं बचा, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सज़ा से तो बच गया, परंतु फ़कीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया।
वह रोते हुए ही सीधा फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फ़कीर से अपना सेवक बनाने की रटी पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फ़कीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले गए। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उस चोर के साथ साथ फ़कीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। यह तो ठीक, पर घर लौटते ही फ़कीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए ही बोला, देखी मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी मिल गया। याद रख कि फ़कीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और यह मानसिक क्षमता कभी दूसरों के भरोसे नहीं आ सकती। वह दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई मान सिद्धांत, वह दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रखी लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फ़कीर को अपनी फ़कीराई पे था।